बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 9 से 10 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं मौसमी सिस्टम की। तो मौसमी सिस्टम मानसून की ट्रफ लाइन जैसलमेर से होकर के सतना और दक्षिण छत्तीसगढ़ से होकर के और झारखंड के डाल्टनगंज और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से होकर के बंगाल की खाड़ी में आ रहा है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर वायु की तरफ असम के आसपास बना हुआ है, एक ट्रफ लाइन पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के असम तक बना हुआ है गंगा पश्चिम बंगाल से होते हुए, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास बना हुआ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कच्छ के आसपास बना हुआ है, गुजरात के कच्छ के आसपास बना हुआ है, एक ट्रफ लाइन कह सकते हैं मुंबई महाराष्ट्र के साथ साथ कोंकण गोवा के साथ साथ यहाँ तक कर्नाटक तक बना हुआ है। इन सारे सिस्टम के बीच देखें तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो उत्तर भारत में गिलगित के साथ साथ जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के इलाके की बात करते हैं, इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के एक आध स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके साथ पंजाब हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, इन इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पर दिल्ली एनसीआर पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा और का स्थानों पर ही मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि पंजाब के अधिकतर जगहों पर मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। और इसके साथ साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर लखनऊ के साथ साथ वाराणसी कानपुर के साथ साथ देखेंगे तो कानपुर के साथ साथ ग्रेट नोएडा के आसपास कह सकते हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। एक आध स्थानों पर मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नहीं आ सकती है। बिहार की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो गया की बात करें तो गया और बेगूसराय की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। जबकि पटना के साथ साथ पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो कटिहार पूर्णिया के आसपास मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। जबकि समस्तीपुर के साथ साथ मुजफ्फरपुर के आसपास की बात करें भागलपुर के आसपास की बात करें तो कह सकते हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं संपूर्ण बिहार में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटे के दौरान 12 जुलाई को होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। झारखंड की बात करें तो झारखंड के संपूर्ण इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना, चाहे वो डाल्टनगंज हो जमशेदपुर या फिर आदित्य नगर हो, इन सारे इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। धनबाद में भी मध्यम तेज वर्षा होगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सिर्फ रायपुर के आसपास की बात करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर रायपुर से लेकर के और छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी इलाके यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उड़ीसा की बात करें उड़ीसा में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। एकाध स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी, एकाध स्थान पर ही मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और आने वाले दिनों में उड़ीसा के क्षेत्रों में वर्षा में बढ़ोतरी होगी और ज़्यादा अधिक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर देखें तो झांसी ग्वालियर सतना पन्ना रीवा के आसपास की बात करें इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, एकाध स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा होगी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो भोपाल के आसपास और जबलपुर इंदौर की बात करें तो इंदौर में हल्के से मध्यम वर्षा होगी, जबकि भोपाल और जैसलमेर के आसपास मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में की बात करें तो यहाँ पर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो जयपुर उदयपुर और कोटा के आसपास की बात करते हैं यहाँ पर हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है और कादोस्थान पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बीकानेर के साथ साथ इसके साथ साथ जैसलमेर और जोधपुर की बात करते हैं इन इलाकों में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। एक आधों का स्थानों पे मध्यम तेज वर्षा भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अधिकतर जगहों पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है इन इलाकों में। गुजरात की बात करें तो गुजरात के संपूर्ण इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र कोंकण गोवा विदर्भ मराठवाड़ा केरल कर्नाटक तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करते हैं इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र के साथ साथ गोवा और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र और
केरल में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी, जबकि कोंकण, गोवा, विदर्भ की बात करें और मराठवाड़ा की बात करें, इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। रायलसीमा और काराकल में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और आंध्र प्रदेश में भी मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें, उप हिमालय पश्चिम बंगाल के साथ साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम की बात करें तो इन सारे इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं इन सारे इलाकों में जो उत्तर पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, कह सकते हैं इन 7 राज्यों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश और असम की बात करें तो इन इलाकों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके साथ साथ बात करते हैं आंध्र निकोबार समूह और लक्षद्वीप के, तो इन दोनों क्षेत्रों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा यहाँ भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 13 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 13 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 13 जुलाई को भी आप देख सकते हैं बंगाली खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ बना रहेगा, एक ट्रफ लाइन दक्षिण भारत की तरफ बना रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ रहेगा और ट्रफ लाइन जैसलमेर से होकर के ही जैसलमेर, डाल्टनगंज के साथ साथ सतना, पुरुलिया और बंगाल की खाड़ी में मिलता हुआ नजर आएगा। कह सकते हैं आने वाले दिनों में जब तक बंगाल की खाड़ी में स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बनता तब तक देश के अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा ही जारी रहेगी। जो बारिश की कमी बना हुआ है वो अभी बना ही रहेगा। कह सकते हैं अभी बहुत जगह से कमेंट आते हैं, जैसे कि बिहार के गया में बारिश नहीं हो रहा है। फिर से यहाँ पर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश नहीं हुई है। तो इन सारे इलाकों में जब तक बंगाल की खाड़ी में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बनता है, लो प्रेशर सिस्टम नहीं बनता, तब तक अच्छी बारिश, भारी बारिश होने की संभावना कह सकते हैं। राजस्थान के भी अधिकतर जगहों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना जो बनेगी। जब तक बंगाल खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनेगा नहीं तब तक बन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो अभी जो फिलहाल जो कंडीशन है वो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं तो जा रही है, फिर अरब सागर से भी नमी वाली हवाएं जा रही है। इस कारण यहाँ पर भारत के कुछ इलाकों में, अधिकतर इलाकों में कह सकते हैं मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती नजर आ सकती है। लेकिन जब तक बंगाल की खाड़ी में जब मजबूत सिस्टम बनेगा, इसके कारण कह सकते हैं मध्य भारत, पूर्वी तटीय रीजन और पूर्वी भारत की बात करें और यहाँ पर दक्षिणी भारत की बात करें तो इन सारे इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनेगी। और ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम कह सकते हैं 16 या 17 जुलाई के आसपास बनता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल बात करते हैं 13 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 13 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 13 जुलाई को आप देख सकते हैं गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में और बिहार, इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ के संपूर्ण इलाके, मध्य प्रदेश के आसपास के साथ साथ यहाँ पर गुजरात, इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कहीं कहीं पे एक आध स्थानों पर ही मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान की बात करें, संपूर्ण राजस्थान में मौसम ड्राई रहेगा, सिर्फ पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के क्षेत्रों की बात करते हैं इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कर सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर जिले में तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 14 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 14 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना रहेगा, एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ रहेगा, एक ट्रफ लाइन दक्षिण भारत की तरफ रहेगा और एक अरब सागर में साइक्लोन सर्कुलेशन करेगा। मानसून की ट्रफ लाइन भी इस तरीके से गुजरता हुआ नजर आएगा। तो उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा के साथ एक स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य भारत और दक्षिण भारत में अधिकतर जगहों में गुजरात सहित हल्की से मध्यम वर्षा, एक आध स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। सिर्फ यहाँ पर राजस्थान के इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 15 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 15 जुलाई को भी आप देख सकते हैं संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना रहेगा, बनता आ सकता है। अब बात करते हैं
17 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के 17 जुलाई को देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनते हुए नजर आ रहा है, एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में बनते हुए नजर आ रहा है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से दक्षिण भारत, पूरी दक्षिण भारत और मध्य भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी, जबकि पूरी भारत पूर्वोत्तर भारत के इलाकों की बात करते हैं, इन इलाकों में वर्षा में कुछ कमी होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 17 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। इससे पिछला जो था वो 16 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के अनुमान था, और यहाँ पर 17 जुलाई को आप देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ सकता है, एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में बना हुआ है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। फिर से आने वाले का दोस्तों व्यक्ति में भी मध्यम से तेज वर्षा जारी रहेगी। अब बात करते हैं 18 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 18 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो एक लो प्रेशर सिस्टम कह सकते हैं यहाँ पर गुजरात की तरफ बना रहेगा, एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो संपूर्ण भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 19 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 19 जुलाई को आप देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में रहेगा, एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में रहेगा। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो संपूर्ण भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 20 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 20 जुलाई को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ सकता है, एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में बना हुआ रहेगा, एक ट्रफ लाइन इस तरीके से गुजर रहा होगा, एक साइक्लोन सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के आसपास रहेगा, एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ रहेगा। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से संपूर्ण भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के अधिकतर जो इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर रही है। उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों की बात करते हैं, इन इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो